गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का सेशन 3 देखने वाले हैं। तो आपको याद होगा पिछले 2 सेशंस में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले अलजेब्रा का बेसिक्स देखा, फिर ट्रिग्नोमेट्री देखा एंड वी आल्सो हैव सीन बाइनोमियल थ्योरम। और ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद फिर हम ग्राफ्स देखना चालू किए। और ग्राफ्स में सबसे पहले हम सीखे फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं। और चालू किए थे स्ट्रेट लाइंस के साथ लीनियर इक्वेशंस y इक्वल टू mx प्लस सी। और फिर हम देखे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फिर पावर 4, पावर 5 सारे फंक्शंस के ग्राफ्स कल देखे थे। बस इतना ही कल देखे थे और कल हमने इसके बाद पॉज कर दिया। एक और चीज़ हमने देखा था x एक्सिस और y एक्सिस के इक्वेशंस क्या होते हैं। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस के लिए इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। ये भी कल मैं कंप्लीट करने से पहले आपको बताया था। तो आज हम लोग वहीं से चालू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो कल हम ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। x एक्सिस का जो इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का जो इक्वेशन है दैट इज x इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, करेक्ट। अगर मैं आपको अभी कहूँगा कैन यू लोकेट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 किधर रहेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कैसे रहेगा? विल इट बी वर्टिकल और विल इट बी हॉरिजॉन्टल? x इक्वल टू 2, थिंक अबाउट इट। x इक्वल टू 2 कैसे रहेगा? विल इट बी वर्टिकल और विल इट बी हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, ये पहले बताइए। विल इट बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? जस्ट थिंक अबाउट इट। वर्टिकल। वर्टिकल क्यों होगा? आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0 y एक्सिस होता है, तो ये वाला लाइन हो जाएगा x इक्वल टू 1 और ये जो लाइन हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, this line is x equal to 2. And if I ask you y equal to minus 3, y equal to minus 3 कैसे होगा? 1 2 3, y equal to minus 3 इस प्रकार होगा। Is it clear? सबको समझ में आया होगा? x equal to 3, x equal to 2 and y equal to minus 3 के ग्राफ्स। आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा x इक्वल टू 2 ग्राफ में व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप क्या है? थिंक, लाइन का स्लोप क्या है इस वाले स्ट्रेट लाइन में? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? 0, गलत। देखिए, ट्राई टू ब्रिंग इट टू द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको आप y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में ला नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से और स्लोप जो होता है वो tan 90, दैट इज इन्फिनिटी। तो स्लोप इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्लोप है। और यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 3 का स्लोप कितना है? व्हाट इज द स्लोप फॉर दिस इक्वेशन y इक्वल टू माइनस 3 और y इक्वल टू 0? थिंक अबाउट इट। वेरी सिंपल, m इज इक्वल टू tan 0 डिग्रीज, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस के साथ 0 डिग्रीज बना रहा है, तो m इक्वल टू 0। m इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरा टर्म गायब हो गया। mx देखिए इसमें नहीं है, y इक्वल टू डायरेक्ट माइनस 3 और माइनस 3 देखिए क्या है? माइनस 3 इज y इंटरसेप्ट। माइनस 3 जो है वो y इंटरसेप्ट है। आपको दिख रहा है? आया समझ में? ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे y इज इक्वल टू e पावर x। y इज इक्वल टू e पावर x, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं और ये बिल्कुल ऐसे टेक ऑफ करता है जैसे एक एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड द एक्सपोनेंशियल ग्राफ इज, देखिए एरोप्लेन जो है वो ज़मीन पे चल रहा है, ज़मीन पे चल रहा है, ज़मीन पे चल रहा है और अचानक से टेक ऑफ करता है। इस प्रकार से टेक ऑफ करता है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और
the point where it intersects with y-axis, the point where it intersects with y-axis is E. Sorry, 1. It intersects at a point 1, 0,1. 0,1 पे वो इंटरसेक्ट करता है y-axis को. और आप देख सकते हैं as x tends to minus infinity, y tends to 0, and as x tends to plus infinity, y is tending to infinity. y is also becoming infinity. ऊपर जा रहा है, देख रहे, x भी ऊपर जा रहा है, y भी ऊपर जा रहा है. और इन्फिनिटी कौन पहले पहुंचेगा? x पहले पहुंचेगा कि y पहले पहुंचेगा? इन्फिनिटी कौन पहले पहुंचेगा, x या y? y पहले पहुंचेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं y की ओर मुड़ रहा है, तो y का यार इन्फिनिटी पहले पहुंचेगा, x का बाद में पहुंचेगा. गुड. सो इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ. और इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ में अगर मैं माइनस ई पावर एक्स के सामने एक माइनस अगर जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टू द ग्राफ एज सुन एज I put a minus sign in front of e power x. जब भी मैं पूरे फंक्शन के सामने एक माइनस फंक्शन लगाता हूं तो देखिए क्या होता है. तो पहले का ग्राफ कुछ ऐसे था. द ग्राफ वॉज लाइक दिस बिफोर, करेक्ट. नाउ जैसे ही माइनस फंक्शन लगता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है उसका माइनस हो जाएगा. यहाँ पे 1 आता है तो वो -1 हो जाएगा, 2 आएगा तो -2 हो जाएगा, इन्फिनिटी आएगा तो -इन्फिनिटी हो जाएगा. तो ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से जाता है, लाइक दिस. तो ग्राफ जो है देखिए इस प्रकार से नीचे की ओर जाता है. दिस इज ऑन द पॉजिटिव साइड विच इज e पावर x, एंड दिस इज ऑन द नेगेटिव साइड y इज इक्वल टू माइनस e पावर x. तो जैसे ही मैं फंक्शन के सामने एक माइनस साइन लगाता हूं तो क्या होता है, इस ग्राफ का x एक्सिस के साथ एक मिरर इमेज बन जाता है. A mirror image is formed with x axis. I hope सब लोग को दिख रहा है, समझ में आ रहा है. x axis के साथ देखिए इस फंक्शन का एक मिरर इमेज बन गया. बिल्कुल ऐसे पलट दो नीचे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक किताब है और उस किताब के एक पेज को मैं अगर ऊपर से ऐसे पलटूंगा तो इसके ऊपर अगर लाइन ऐसे होगा, तो जैसे ही मैं इसको ऐसे नीचे पलटता हूं तो लाइन जो है वो नीचे की ओर चला जाता है. समझ में आया? इन अ बुक अगर लाइन ऐसा है और मैं उस पेज को अगर नीचे की ओर पलट देता हूं तो वो लाइन नीचे की ओर चला जाता है. समझ में आया? तो हमें एक्स एक्सिस के साथ पेज को पलटना है. टकक, देख रहे, ये ऊपर और ये बन गया नीचे. किसके वजह से? सिर्फ एक नेगेटिव साइन के वजह से पूरा एक्स एक्सिस के साथ पलटता है. और एक ग्राफ. सो y इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स. देखिए यहाँ पे मैं e पावर x के सामने माइनस नहीं लगा रहा हूं, मैं x के सामने माइनस लगा रहा हूं. आई एम प्लेसिंग ए माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ द x, नॉट इन फ्रंट ऑफ e पावर x. तो अब देखते हैं ग्राफ क्या होगा. व्हाट विल हैपन टू द ग्राफ? तो व्हाट हैपेंड इन दिस केस, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इस प्रकार से जाता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ. और अगर मैं e पावर x के सामने एक माइनस साइन लगाता हूं तो वो पलट जाता है x एक्सिस के साथ. देखिए ऐसे पलट गया, टकक. तो ये हुआ ऊपर और माइनस e पावर x हुआ नीचे. और अगर ये 0,1 है तो 0,-1 है. ऑब्वियस बात है. और यहाँ पे e पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, करेक्ट.
और यहाँ पे क्या हो जाता है देखो, y इज इक्वल टू माइनस ई पावर 0, -1 हो जाता है, इसलिए 0, -1। तो हर कोई पॉइंट बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। अब दूसरा चर्चा कर रहे हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ पुटिंग माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ ई पावर x, आई एम प्लेसिंग अ माइनस इन फ्रंट ऑफ x। x के साथ माइनस लगा दो तो क्या होता है ग्राफ का, एज सुन एज यू प्लेस अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ x इंस्टेड ऑफ द फंक्शन, तो पहले वाला ग्राफ ऐसा था, अभी का ग्राफ y एक्सिस के साथ पलटता है। द ग्राफ टर्न्स विथ रेस्पेक्ट टू माइनस साइन, इस प्रकार से पलट जाता है। ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स का, 0,1 से ही पास करता है ये ग्राफ भी। क्यों पास करता है, y इक्वल टू ई पावर माइनस 0 इज 1, दैट्स वाई 0,1 से पास कर रहा है, करेक्ट। लेकिन ग्राफ देखिए y एक्सिस के साथ पलटा, यानी आप फंक्शन के सामने माइनस लगाओ तो x एक्सिस के साथ पलटता है, x वेरिएबल के सामने माइनस लगाओ तो y एक्सिस के साथ पलटता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर इन दिस ग्राफ, इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो 1 2 3 ग्राफ्स हम देखे। एक और ग्राफ आप लोग को दिखाता हूं। अगर मैं ग्राफ को शिफ्ट करना चाहता हूं, I don't want to rotate it, but I want to shift it with respect to say with on x axis or y axis। अगर मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ ग्राफ को तो कैसे शिफ्ट करूँ, how to shift the graph, very simple। if you take y is equal to e power x plus 1, y is equal to e power x plus 1, पूरे फंक्शन के सामने अगर आप +1 कर दो तो क्या होता है ग्राफ, देखिए पहले वाला ग्राफ कुछ ऐसे था, पहले वाला ग्राफ कुछ ऐसे था, 0,1 से गुजर रहा था। लेकिन अभी वही ग्राफ e पावर 0 + 1 2 से गुजरेगा, 2 से गुजरेगा। तो कैसे गुजरेगा 2 से, वेरी सिंपल, ग्राफ को आपने क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया। वही सेम ग्राफ है, एग्जैक्टली पैरेलल टू द प्रीवियस ग्राफ, बस ये ग्राफ क्या हो गया, हर एक पॉइंट उसका एक 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 ऊपर उठ गया। द एंटायर ग्राफ शिफ्टेड अप विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, एक ऊपर चला गया पूरे y एक्सिस पे, वर्टिकली एक यूनिट ऊपर चला गया, पूरा ग्राफ ऊपर चला गया, रोटेट नहीं किया, सिर्फ ऊपर चला गया। बाय हाउ मेनी यूनिट्स, 1 यूनिट, एक यूनिट से वो ऊपर चला गया। याद रखिए, whenever you add some value, some number in front of the entire function, ग्राफ जो है वो वर्टिकल शिफ्टिंग करता है। +1 किया तो ऊपर उठा, -1 करूंगा तो नीचे उतरेगा, -10 करूंगा तो नीचे उतरेगा बाय -10 यूनिट्स। तो याद रखिए। बस अभी हमें अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। इफ आई वांट टू शिफ्ट द ग्राफ हॉरिजॉन्टली, अगर ग्राफ को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के लिए हम e पावर x plus 1, instead of placing the +1 in front of the function, I will place the +1 in front of the variable itself, the x के साथ जब +1 करते हो तो ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होता है। आपको याद होगा मैं बोला था पूरे फंक्शन के साथ आप माइनस लगाओ तो ग्राफ जो है वह x एक्सिस के साथ पलटता है, जो भी होता है वो x एक्सिस के साथ होता है। और बिल्कुल वैसे ही अगर पूरे फंक्शन के सामने आप +1 लगा दो तो वो क्या करता है, वो x ऊपर उठता है y एक्सिस के साथ, और x के सामने अगर माइनस लगा दो तो ग्राफ जो है वो y एक्सिस के साथ पलटता है। लेकिन अगर हम x के साथ एक जोड़ दें, कोई नंबर जोड़ दें, तो ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होता है। कैसे, y इज इक्वल टू e पावर 0 plus 1 which is e, y is equal to e power -1 plus 1 e power 0 that is 1। यानी क्या हो गया, जब x का वैल्यू -1 हो रहा है तब y का वैल्यू 1 हो रहा है।
यानी जो पॉइंट इधर होना था वो इधर हो गया, यानी ग्राफ जो है वो राइट साइड शिफ्ट नहीं हुआ, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, इट शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड। तो ओरिजिनल ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा था, लेकिन अभी वाला जो ग्राफ है वो थोड़ा सा बदल गया। वो ग्राफ जो है वो अभी इस प्रकार से गुजरेगा, देख रहे हैं, ग्राफ शिफ्ट हो गया। कितना? ग्राफ हैज शिफ्टेड बाय 1 यूनिट टू द लेफ्ट। ये कैलकुलेशन से ही मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है। देख रहे हैं, जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू e है, यानी ये जो पॉइंट है ये 1 0, e है, और ये जो पॉइंट है ये -1, है। क्लियर? तो इसका यूज़ कहाँ होगा? हाँ, इसका यूज़ कहाँ होगा आपको पता चलेगा जब हम लोग फिज़िक्स में आगे बढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कहाँ कहाँ पे होता है। स्पेशली इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर्स, व्हेन यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ्स फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर सर्किट, उसमें हम लोग को ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, एंड दोज ग्राफ्स आर बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और उनको शिफ्टिंग विफ्टिंग इसी प्रकार से किया जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, ये डेफिनेटली यूज़ होने वाला है फिज़िक्स में, आपको ज़रूरी है। ओके, तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स एंड रोटेशन ऑफ ग्राफ्स इस प्रकार से होते हैं। सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ही नहीं, कोई भी फंक्शन के साथ इस प्रकार से ही किया जाता है। कोई भी फंक्शन को आप अगर एक्स एक्सिस के साथ नीचे पलटना चाहते हो तो आपको पूरे फंक्शन के सामने माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अगर वाई एक्सिस के साथ पलटना चाहते हो तो वेरिएबल के सामने -1 लगाना पड़ेगा। अगर ग्राफ को ऊपर उठाना है तो फंक्शन के आगे +1 या +10 लगा दो। अगर फंक्शन को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो वेरिएबल के सामने +1 या +10 लगा दो। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, x के सामने +1 लगाया है तो ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। तो अगर मुझे राइट साइड 1 यूनिट से शिफ्ट करना है तो ग्राफ को क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड आई डू विद द इक्वेशन? थिंक अबाउट इट। मेरा क्वेश्चन को सोचिए, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? हाउ, व्हाट टू डू टू शिफ्ट द ग्राफ टू राइट साइड? वेरी गुड, सिंपल सी बात है। x के सामने +1 ना लगाकर अगर -1 लगाए होते तो ग्राफ जो है वो लेफ्ट की जगह राइट साइड शिफ्ट करता। गुड, आप लोगों ने बात को पकड़ लिया। चलिए, so next, logarithmic function y is equal to log x, y is equal to log x। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन के रूल्स क्या हैं। व्हाट इज लॉगरिथमिक रूल? तो लॉगरिथम जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जैक्टली इनवर्स फंक्शन है। देखिए, प्लस का इनवर्स होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है डिवाइडेड बाय। वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। कैसे समझे इसको? देखिए, कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा, वो रूल्स बस याद करो। लॉगरिथम वैसे भी पढ़ाना था मुझे, बेसिक्स पढ़ाना था, तो रिमेंबर, लॉग का फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम। ये जो मैथमेटिशियन है उसका नाम है लॉगरिथम। तो लॉग एक्स बेस ई, log base e x is y। एक्चुअल में e पावर y इज इक्वल टू x, ये स्टेटमेंट था। अब दोनों साइड log लगा दो, log e पावर y इज इक्वल टू log base e x। ये जो पावर होता है ये पावर बन जाता है कोएफिशिएंट। तो y log base e e इज इक्वल टू log base e x। log base e e जो है वो 1 होता है, सो y इज इक्वल टू log base e x। तो ये कहाँ से आया? e पावर y इक्वल टू x फंक्शन से ही आया।
y is equal to log base e x. You have to remember all these things. log x के जो कुछ रूल्स हैं वो आपको याद करना पड़ेगा. क्या क्या है रूल्स? log base e x power y is y log base e x. ये है पहला रूल. a log base e b is equal to log base e b power a. ये है दूसरा रूल. आप सोच रहे होंगे पहला और दूसरा तो सेम है. हाँ भाई हाँ, पहला दूसरा बिल्कुल सेम है, ऐसे ही मैं टाइम पास कर रहा हूँ. तो तीसरा log base e x can be written as 1 by log base x e. ये हो गया तीसरा रूल. log base e e is equal to 1. log base a b can be written as log base e b upon log base e a. तीसरा चौथा रूल. ये हो गया पांचवा रूल. एक और फेमस चीज है क्या? log base 10. बेस 10 जनरली हम लोग रखते हैं. log base 10 1. log base 10 1 is 0. log base 10 10 is 1. वही सेम रूल है. देखिए log base e is 1, log base 10 10 is 1. क्लियर? ये हो गए कुछ फॉर्मूलास. अभी और कुछ और देखते हैं. log a b can be written as log a plus log b. log a by b is equal to log a minus log b. e power log base e y is equal to y. Okay, so these are some of the rules, important rules which you must remember. You have to mark them up. Please note down. एक स्नैपशॉट ले लीजिए इनका. ये लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ रूल्स हैं. ये और डिटेल में आप लोग को मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा और मुझे यकीन है कि कुछ लोग को एटलीस्ट लॉगरिथम पहले से कुछ ना कुछ बेसिक्स पता है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो लॉगरिथम बेसिक्स? लॉगरिथम बेसिक्स. Few of you might already be knowing logarithm basics. Correct? क्लास 9 क्लास 10 में हमने देखा है. गुड. तो हम लोग बस एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं. ICSE क्लास 9 में है. तो अगर किसी ने अभी तक लॉगरिथम पढ़ा नहीं तो सुनहरा मौका है. आप लोग कोई भी ICSE क्लास 9 टेक्स्ट बुक उठाइए मैथ्स का और उसमें से लॉगरिथम पढ़ सकते हैं. You will get logarithm in that. Please study logarithms. ये बेसिक्स चीज़ होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है हमारे 11th के स्टडीज़ में. मेनली मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल. इवन इन केमिस्ट्री as soon as we get questions on log and anti-log, we must know basics of log. तो आपको बहुत ज़रूरी है logarithm समझना. इतना ही नहीं, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी log यूज़ होता है. So you must study logarithms. Okay? Please do get a book. आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा इंटरनेट पे और ये इसमें से लॉगरिथम जो चैप्टर है वो आप सॉल्व कर सकते हैं. आप मदद लीजिए अपने दोस्तों का, वरना जस्ट गूगल सम वीडियोस ऑन लॉगरिथम्स एंड प्लीज डू स्टडी लॉगरिथम्स. तो मैं पढ़ाने वाला हूँ लॉग का फंक्शन का ग्राफ. What I am going to teach you is the graph of log x. y is equal to log base e x. इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ e पावर x का मिरर इमेज होता है. लेकिन मिरर इमेज किसके साथ बनाए? x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ? नहीं, हम दोनों के साथ नहीं बनाएंगे. हम मिरर इमेज बनाएंगे
x इक्वल टू वाई के साथ मिरर इमेज बनाएंगे। तो जो e पावर x ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो log का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है। इस प्रकार से जाता है। log का ग्राफ जो है ये है e पावर x का ग्राफ और ये है log x का ग्राफ। तो आप देख सकते हैं log x का ग्राफ जो है वो कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करता है। जब y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होने वाला होता है तो x का वैल्यू 0 को टेंड करता है, और जब x का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करता है तो y का वैल्यू भी इन्फिनिटी को टेंड करता है। लेकिन बताओ log x में कौन पहले पहुंचेगा इन्फिनिटी, x या y? log x में पहले इन्फिनिटी कौन पहुंचेगा, x और y? Who will reach infinity first, x or y? Yes? Any idea? x या y? देखिए ग्राफ को देख के बताइए, जल्दी 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 जल्दी। x पहले पहुंचेगा, ऑब्वियस बात है, बिकॉज द ग्राफ इज बेंडिंग टूवर्ड्स x। और ये जो लोकेशन है ये लोकेशन है 1,0। ये लोकेशन से मैं इजीली आपको बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, करेक्ट। अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 1 तो y का वैल्यू होता है 0। इंपॉर्टेंट रिलेशन, 0 इज इक्वल टू लॉग बेस ई 1। यहां से क्लियर है, क्लियर। दिस इज log x का ग्राफ। log x का ग्राफ वैसे कम यूज होता है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में तो बहुत ही यूज है log का ग्राफ का। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ग्राफ्स हम अभी सीखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स, कितने लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहचानते हैं? हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कोसिकेंट एक्स एंड सिकेंट एक्स, इनको कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिजिक्स में सिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स के ग्राफ्स मुश्किल से यूज होते हैं एज ऑफ 11th एंड 12th क्लास स्टडीज, लेकिन साइन और कॉस और टैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये 3 ग्राफ्स आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स। और ये 3 ग्राफ सीखते सीखते शायद आज का क्लास हमारा खत्म भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ साथ आपको ग्राफ्स बनाने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। प्लीज़ टेक अ पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू मेक दिस ग्राफ्स। आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो चालू करते हैं नंबर 1 साइन एक्स के ग्राफ के साथ। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, सो द फंक्शन हियर इज साइन एक्स। तो लेते हैं y एक्सिस पे हम y और x एक्सिस पे हम लेंगे, x एक्सिस पे हम लेंगे क्या, I'll take sin x, सॉरी x वेरिएबल, सो y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ग्राफ 0 देखिए 0 x एक्सिस पे जो मैं नंबरिंग करूंगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग जस्ट 1 2 3 4 5 लेट मी टेक एंगल्स, क्योंकि x एंगल है और एंगल आपको पता है 0 90 डिग्रीज 180 डिग्रीज ऐसे होते हैं। तो लेट मी टेक द एंगल्स 0 पाई बाय 4 पाई बाय 2 3 पाई बाय 4 पाई 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के बाद आता है 5 पाई बाय 4 2 पाई। चेक कीजिए, सही है।
पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 and pi, and then 5 pi by 4, 3 pi by 2 and 2 pi. Okay, let's try to make a graph for this. आपको पता है ये सारे वैल्यूज में साइन क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है. तो साइन 0 is 0, साइन 0 is 0, and let me take here 0 and half and 1, minus half and minus 1, और -1 पे हम लोग ऐसा एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, -1 पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और ये सारे वैल्यूज़ के हम कुछ इंडिकेशन मार्क्स कर लेते हैं ताकि ग्राफ बनाना आसान हो जाए. तो ग्राफ देखिए इस प्रकार से सुंदर रूप से बनाना चाहिए. एड़ा टेढ़ा ग्राफ्स बनाओगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, आंसर्स गलत निकलेंगे. तो ग्राफ हैज़ टू बी मेड वेरी वेरी सिस्टमैटिकली, ब्यूटीफुली. लेट इट टेक टाइम, बट द ग्राफ शुड कम आउट सक्सेसफुली, ब्यूटीफुली. सो साइन पाई बाय 2 जो होता है वो 1 होता है, और साइन पाई जो होता है वो 0 होता है, और साइन 3 पाई बाय 2 जो होता है वो -1 होता है, एंड साइन 3 पाई बाय 2 के बाद आता है 7 पाई बाय 4. यस, सो दिस इज 7 पाई बाय 4 एंड 2 पाई, एंड साइन 2 पाई जो होता है वो 0 होता है. तो देखिए, तो ग्राफ चालू हुआ ऐसे, टॉई 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 टॉई. तो ये है साइन एक्स का ग्राफ, और साइन एक्स का ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही पीछे भी एक्सटेंड होगा. इट विल एक्सटेंड बैक साइड ऑल्सो इन द सेम फैशन. तो आप इसको कहते हैं हम साइन एक्स का ग्राफ. ये एक ऑसिलेशन हुआ साइन एक्स का, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, 0 to 0. दिस इज कॉल्ड 1 कंप्लीट ऑसिलेशन. और इसके बाद ऑसिलेशन अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है. इट रिपीट्स इटसेल्फ. इसलिए साइन एक्स को हम कहते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन. साइनोसॉइडल फंक्शन, ऑल्सो वी कॉल इट हार्मोनिक फंक्शन. हार्मोनिक फंक्शन या साइनोसॉइडल फंक्शन इसलिए कहते हैं साइन को. कॉस एंड साइन हैव ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम 0. गलत, क्वेश्चन गलत है. साइन और कॉस के ग्राफ्स एक जैसे नहीं होते हैं. ग्राफ्स दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके लोकेशंस में फ़र्क होता है. तो इसी में मैं आपको अभी दिखाऊंगा व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ. लेट मी शो यू द सेकेंड ग्राफ ऑल्सो इन द सेम पिक्चर. y इज इक्वल टू कॉस एक्स. सो y इज इक्वल टू कॉस एक्स में x एंगल है, तो हम फिर से यही ग्राफ यूज़ करेंगे, और इसको भी हम साइनोसॉइडल फंक्शन या हार्मोनिक फंक्शन ही कहते हैं. लेकिन कॉस में साइन में फ़र्क क्या है, कॉस और साइन में फ़र्क क्या है, वेरी सिंपल. साइन 0 इज 0, बट कॉस 0 इज 1. कॉस 0 कितना है, 1 है. साइन पाई बाय 2 इज 1, बट कॉस पाई बाय 2 इज 0. साइन पाई इज 0, बट कॉस पाई इज -1. साइन 3 पाई बाय 2 इज -1, बट कॉस 3 पाई बाय 2 इज 0. एंड द ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस. आप देख सकते हैं. तो ग्राफ जो है वो ऐसे जाता है, टॉइंग. दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस. ये कॉस का फंक्शन है, देख रहे हैं, और ये यहाँ से ऐसे रिपीट करता है अपने आप को. तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तक एक वेव कंप्लीट होता है तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. तो कॉस के और साइन के ग्राफ में 90 डिग्रीज का एंगल का फर्क होता है. 90 डिग्री एंगल आगे पीछे होते हैं हमेशा साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ्स. गेटिंग? एनी डाउट पूछ सकते हैं. इसमें किसी को डाउट आए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसमें कोई डाउट ना हो. एनी डाउट्स यू प्लीज आस्क. समझ में आया तो हाई फाइव.
रेस्पॉन्ड क्विकली, धन धना धन, जल्दी 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 बोलो, आया कि नहीं, 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 आया कि नहीं। काफ़ी लोग को नहीं आया। एक और बार समझाते हैं, चलिए। तो लेट मी टेक वैल्यूज, साइन एक्स और कॉस एक्स के वैल्यूज लेते हैं। तो मैं एक्स एक्सिस पे आई एम गोइंग टू टेक एंगल्स, एक्स एक्सिस में मैं एंगल्स लेने वाला हूँ। तो ये है मेरा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, और इस प्रकार से आगे बढ़ता है 5 π/2 3 पाई, लाइक दैट, so on and so forth। तो ये रहा मेरा फंक्शन, मेरा ग्राफ रेडी हो गया। अब मुझे वैल्यूज चाहिए। तो आप बताओ, अगर थीटा का वैल्यू, एक्स का वैल्यू अगर 0 डिग्री होता है तो साइन एक्स और कॉस एक्स के वैल्यूज़ कितना होता है आप बताइए, उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज। आप बताओ, उसके हिसाब से ही ग्राफ बनाएंगे। आपका डाउट क्लियर करना है तो आप ही को पूछते हैं। वैल्यूज, व्हाट इज साइन 0? साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, करेक्ट, एंड साइन 90 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0। साइन 180 इज 0 एंड कॉस 180 इज -1। साइन 270 इज -1 and cos 270 is 0. Sin 2 pi is same as 0, so 0, and cos 2 pi is same as cos 0, that is 1. तो अब बनाओ ग्राफ। तो पहले साइन का ग्राफ, साइन 0 is 0, साइन π/2 is 1, साइन pi is 0, साइन 3 π/2 is -1 and साइन 2 pi is 0। तो ग्राफ कुछ बन गया ऐसा। ये हो गया साइन का ग्राफ। नेक्स्ट कॉस का ग्राफ देखिए, cos 0 is 1, cos π/2 is 0, cos pi is -1, cos 3 π/2 is 0 and cos 2 pi is 1। तो cos का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो आपको अभी क्लियर में आ गया रहेगा दोनों ग्राफ्स क्यों ऐसे बन रहे हैं। वैल्यूज के साथ दिखा रहा हूं मैं। डाउट्स आर क्लियर्ड? आर द डाउट्स डिस्पेल्ड? नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा? सबके डाउट्स क्लियर हो गए एकदम? तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पहला पड़ाव। साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ हम सीखे और फिर हम देखेंगे tan x के ग्राफ। सो y इज इक्वल टू tan x। तो tan x के ग्राफ कैसे होते हैं? तो बिफोर ड्राइंग tan x ग्राफ सबसे पहले एंगल लिख लेते हैं। लेट मी राइट द एंगल्स। 0, तो tan x का जो ग्राफ है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि tan 90 इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको थोड़ा मुश्किल जाएगा। टू अंडरस्टैंड दैट इट मे टेक यू लिटिल टाइम। तो 0 to π/2 के बीच में π/4 आता है और यहाँ पे -π/4 आता है।
ओके, सो अभी हम वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू 0 डिग्रीज, पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 4 एंड 2 पाई। और यहाँ पे ले लो tan x और लेते हैं वैल्यूज। बताइए फटाफट, ये पर्टिकुलर एंगल्स के लिए क्या वैल्यूज होंगे? tan के वैल्यूज क्या होंगे? tan 0 क्या होता है? tan 0 is 0, tan pi by 4 is 1, tan pi by 2 is infinity, and tan pi is 0, tan 3 pi by 4 is -1, tan 2 pi is infinity. Okay, let me show you the graph first. ये है tan का ग्राफ। tan देखिए यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी पहुंच रहा है। कब? जब एंगल पाई बाय 2 होता है, और बिल्कुल वैसे जब माइनस पाई बाय 2 होता है माइनस इन्फिनिटी पहुंचता है, और वो ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है। द ग्राफ कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। इस प्रकार से ग्राफ जो है वो रिपीट करता रहता है। तो ये है tan x का ग्राफ। इन दिस वे द tan x ग्राफ्स कीप रिपीटिंग। पाई बाय 2 के लेफ्ट साइड देखो तो प्लस इन्फिनिटी, राइट साइड देखो तो माइनस इन्फिनिटी। उधर जाता है और वापस इधर से चालू होता है, ऊपर चले जाता है वापस इधर से चालू होता है, ऊपर जाता है वापस नीचे से चालू होता है। तो आप देख सकते हैं tan 0 is 0, tan pi by 4 is 1, tan pi by 2 is infinity, and tan pi is again 0, देख रहे हैं, और tan 3 pi by 2 will be plus infinity, and tan 2 pi is again 0, और ये कंटिन्यू करता है। बीच में pi by 4 मैंने एक्स्ट्रा लिखा था आपको बस दिखाने के लिए, वरना 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी ऐसे टॉगल करता रहता है वैल्यूज। इट कीप्स ऑन टॉगलिंग, 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी। दिस इज tan x ग्राफ। आप नोट कर सकते हैं इस ग्राफ को। तो tan x के ग्राफ मुश्किल से यूज़ होते हैं फिजिक्स में, बस दिखाना था, दिखा दिया। हम लोग को मेनली साइन और cos x ग्राफ से ही मतलब है, वही यूज़ होते हैं फिजिक्स में। मेनली सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट्स, इन सारे चैप्टरों में साइन एक्स का ग्राफ बहुत यूज़ होता है। इवन जेईई मेंस में जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 12वीं में, उसमें भी हम लोग साइन और कॉस एक्स के ग्राफ्स यूज़ करते हैं। तो साइन और कॉस एक्स ग्राफ्स में अभी वेरिएशंस देखते हैं। मैं आपको बताया था कैसे एक ग्राफ को मॉडिफाई किया जाता है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम देखे थे कुछ ऐसा होता है। तो ये ग्राफ्स आपको एकदम प्रैक्टिस होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो टेक आउट टाइम इन द डे एंड डू some practice of this particular 2 graphs which I'm teaching you today, mainly sin x and cos x. These graphs are very important. तो sin x का ग्राफ आपको पता है कुछ ऐसे होता है, 0 to 1 to 0 to 1 minus 1 to 0. This is a sin x ग्राफ। अब मैं sin x ग्राफ को थोड़ा चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू sin 2x। क्या कर दिया मैंने अंदर का जो वेरिएबल है उसको 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई विथ 2। तो वेरिएबल को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं विथ 2, ये ग्राफ जो है ये हॉरिजॉन्टली दब जाता है। इट प्रेसेस इटसेल्फ हॉरिजॉन्टली, कंप्रेस हो जाता है। ग्राफ जो है वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के कारण अभी नया ग्राफ कैसे दिखेगा? नया ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, टॉई
इस प्रकार से। तो जिस टाइम पीरियड में, जिस एंगल में ग्राफ एक पूरा ऑसिलेशन करता था, उसमें अभी 2 ऑसिलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है 2x। आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी बाय मल्टीप्लाइंग एट 2। और एल्स इफ यू वांट टू राइट इन दिस वे, y इज इक्वल टू साइन x बाई 2। आप क्या कर रहे हो, अंदर के एंगल को, वेरिएबल को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ग्राफ जो है धीमा हो जाता है। धीमा यानी ग्राफ अभी खिंच जाता है। इंस्टेड ऑफ कंप्रेसिंग, द ग्राफ गेट्स इलोंगेटेड। इस प्रकार से इलोंगेट हो जाता है, और वो एक ऑसिलेशन 4 पाई एंगल में कंप्लीट करता है। उसका एम्पलीट्यूड नहीं बदलता है, देयर इज नो चेंज इन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसे कहते हैं, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एम्पलीट्यूड सारे केसेस में कांस्टेंट है। इसमें क्या बदल रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी बदल रहा है। व्हेन यू चेंज द वेरिएबल, यू चेंज द फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड डजंट चेंज, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड यानी उसका हाइट, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखो +1 और -1, वो वैल्यूज कभी नहीं बदल रहे हैं, दोज वैल्यूज आर नॉट चेंजिंग। बट इफ यू रियली वांट टू चेंज द एम्पलीट्यूड, देन आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई समथिंग टू द एंटायर फंक्शन। पूरे फंक्शन को कुछ मल्टीप्लाई करो तो एंगल नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। अभी बदलेगा तो क्या बदलेगा, what will change now is the amplitude। एम्पलीट्यूड अभी 1 के जगह 2 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड दुगना हो जाएगा। ग्राफ को हम वर्टिकली अभी एलोंगेट कर रहे हैं, वी आर इलोंगेटिंग द ग्राफ वर्टिकली। इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगा अभी 2 sin x का ग्राफ। 2 sin x का ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएंगे, देख रहे हैं। ब्लू वाला लाइन और ब्लैक वाला लाइन को ऑब्जर्व करो। इफ यू रियली वांट टू चेंज द एम्पलीट्यूड, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई समथिंग टू द एंटायर फंक्शन। पूरे फंक्शन को कुछ मल्टीप्लाई करो तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। गेटिंग इट? नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर मैं यहाँ पे आधा मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 -1 की जगह +½ -½ हो जाएगा, +½ -½ हो जाएगा, इस प्रकार से। The graph will be somewhat like this. +½ and -½ I hope you got it. So this is how we can modify the trigonometric functions, by changing the variable or by changing the function। function के साथ कुछ multiply करके या फिर एंगल के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके, अंदर के वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके हम पूरे फंक्शन को इस प्रकार से कंप्रेस, इलोंगेट कर सकते हैं, इधर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाक लीजिए। ओके, तो प्रोसीडिंग फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स हैं। आपने आज ग्राफ्स बहुत सारे देख लिए, आई होप आपको डाइजेस्ट हो गया, पच गया है सारे ग्राफ्स। अगर नहीं पचे तो प्रैक्टिस करिएगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, तो धीरे धीरे आपको पचना चालू हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं ग्राफ्स में। लेट अस गो टू अ हायर लेवल। इतना हायर लेवल अभी जाने वाले हैं कि आपको अभी बाउंस खाने वाला है, तो तैयार रहिए। आप लोग को याद है, आई टॉट यू that sin 2x can be written as, cos 2x can be written as cos square x minus sin square x, 1 minus 2 sin square x, 2 cos square x minus 1। ये याद है सबको? Did everyone remember this? ये जो फंक्शन सिखाया था मैं, कि सबको याद है? ओमकार को तो याद है, या हाँ, दिनकर तो बहुत अच्छा याद है, वेरी गुड।
या तो ये नहीं तो ये, लेट्स टेक दिस, या फिर लेट अस टेक दिस। तो 2 cos square x minus 1 is equal to cos 2x, x equal to 1 plus cos 2x upon 2, cos square x is equal to 1 plus cos 2x upon 2. Similarly, 1 minus 2 sin square x is equal to cos 2x. So 1 minus cos 2x upon 2 is equal to sin square x. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग ये दो इक्वेशंस को यूज करते हैं। वी यूज दिस इक्वेशंस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं जो बोर्ड पे आपको दो इक्वेशंस लिख के दिखाया, इनके ग्राफ बनाना है। वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ फॉर दीज टू, सो इट्स अ वेरी बिग टास्क। गुड। सो इन दोनों के ग्राफ बनाना है हमको। वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ फॉर दीज टू। So let's start with this. Cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2. देखिए, I may ask you to do the second one as a homework. ये एक करेंगे आज और फिर we'll take a break. ये ग्राफ करेंगे और फिर हम ब्रेक लेंगे। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। अगर मैं बोलूँगा cos स्क्वायर x का ग्राफ दिखाओ तो शायद आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता cos स्क्वायर x का ग्राफ कैसे जाता है। बस आपको पता है cos x का ग्राफ कैसे जाता है। यू नो हाउ अ cos x ग्राफ गोस। एंड क्योंकि आपको cos x ग्राफ पता है तो आपको cos 2x का ग्राफ भी पता चल जाएगा। कैसे? x का दुगना रफ्तार, 2x मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ग्राफ को कंप्रेस कर दो, दो गुना कर दो ग्राफ को। I mean, जितने टाइम में वो एक साइकिल कंप्लीट करता है उतने में 2 साइकिल कंप्लीट करवा दो, तो हो गया काम। करेक्ट? तो cos स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये हो गया cos 2x। अब उस cos 2x को बाई 2 करो और उसको हाफ ऐड करो। कैसे? देखो, या फिर cos 2x को प्लस 1 ऐड करो। जैसे ही मैं कोई भी फंक्शन को प्लस 1 ऐड करता हूं तो वो ऊपर उठ जाता है। कितना? प्लस 1 ऊपर उठ जाता है। और अभी जो भी ग्राफ आया उसको बाई 2 कर दूं। जैसे ही मैं उसको बाई 2 कर देता हूं तो आपको पता है एम्पलीट्यूड कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे हमें 3 मॉडिफिकेशन करना है। कुल मिला के मुझे 3 मॉडिफिकेशन करना है। सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या है? cos x को cos 2x कन्वर्ट करना है। फिर cos 2x के ग्राफ को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, यानी उसको चपटा देना है, आधा कर देना है, और उसको आधा ऐड करना है, यानी उसको हाफ ऊपर शिफ्ट करना है। तो टोटल 3 मॉडिफिकेशंस आर टू बी डन। लेट्स सी वेदर विल बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट। तो सबसे पहले चालू करते हैं। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। 0 प्लस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ माइनस 1, और वर्टिकल लाइनिंग्स भी खींच लेते हैं। पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे cos x का ग्राफ। सो cos x ग्राफ इज लाइक दिस। 0 इज
cos 0 is 1, cos pi by 2 is 0, cos pi is -1, cos 3 pi by 2 is 0 and cos 2 pi is 1. तो graph goes like this. This is cos x graph. तो सबसे पहले हमने किसका ड्रॉप किया, किसका ग्राफ बनाया, cos x का. अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले I have to do cos 2x. x को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 2x में कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे ग्राफ को कंप्रेस करना पड़ेगा. तो सेकेंड ग्राफ जो है वो दब जाएगा. जितने देर में वो एक साइकिल कंप्लीट करना है, अभी 2 साइकिल कंप्लीट करेगा, कुछ इस प्रकार से. इस प्रकार से जितना टाइम में वो एक कंप्लीट कर रहा था, अभी 2 कर रहा है. दिख रहा है सबको? जितने टाइम में वो 2 करता था, अभी 1 कर रहा है.